इश्क च तेरे। सर सर I'll explain everything later, okay? तुम्हारी मोहब्बत सच्ची थी, शाह नहीं पड़ा। मैंने और वजदान ने फिर से एक होने का फैसला कर लिया है। जिसने दिल तोड़वाने का मशवरा दिया था उसने अपने हाथों से ही तोड़ दिया। मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी। आप ठीक तो? अम्मी बन गई इश्क च तेरे। Foolish people do. Somebody like you. Oh, no, no, love. I don't wanna fall in. हम अपने अल्फाज वापस लेते हैं। It's okay. लेकिन to be honest, आपकी बातें मुझे समझ भी नहीं आई। And I think हम दोनों के दरमियान ऐसी बातें ना ही हो तो बेहतर है। काफी कंफ्यूजिंग थी। कुछ प्लान करें उसके लिए? कल सनी का बर्थडे है। एक्चुअली मैं सारा प्लान ऑलरेडी बना चुका हूं, so don't worry। आपको कुछ भी प्लान करने की जरूरत नहीं। अल्लाह तेरा शुक्र है। छुटकी आज ना आए तेरा वीर बड़ा खुश है, अल्लाह का बड़ा शुक्र हुआ है। कल के लिए ना एक बहुत बड़ा फंक्शन मिला है, बस दुआ कर ऐसे ही ना तुम्हारे हालात ठीक हो जाएंगे। और तो देखी अच्छे अच्छे फंक्शन मिलते रहे ना, ऐसी ऐसी उल्टी सीधी हरकतें कर रही है ना। कल मैंने वहां ऐसे गाने गाने हैं, बच्चों ने हंस हंस के ना लोट पोट हो जाना, पागल हो जाना। क्या सोच रहे हो वजदान? कुछ नहीं मैम। चलो सनी बेटा केक काटो। ओके दादू। वो हमारे स्कूल के सामने बच्चों को हंसाता है। मैंने एक क्लाउन को बुलाया है, आ गए। इतने बुरे दिन भी नहीं आ गए दिलशाद फैसलाबादी पे ठा करके। तो क्या पता कि तुम्हें पसंद करती हो। अब चिड़ेलों के साथ प्यार करेगा दिलशाद? तो किससे करोगे? किसे लंबे बालों वाली से? जैसे जबरदस्त। लो ट्राई करो। लैला की फेवरेट है ये डिश।
शुरुआत में दिलशाद अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा है, शायद अपनी प्रेमिका से यह बताते हुए कि नीलू ने उससे सच्चा प्यार किया है और यह कोई बिकने वाला प्यार नहीं है। वह किसी शुभाना और अपने मोहल्ले की शबाना नाम की बकरी का भी जिक्र करता है, जिससे बातचीत का लहजा थोड़ा अनौपचारिक और भावनात्मक लगता है। इसके बाद का दृश्य घर के अंदर का है, जहां सनी और अन्य लोग शायद कोई खेल खेल रहे हैं, गोल नो गोल चीटिंग। वजदान और नीलम के बीच थोड़ी बातचीत होती है, जिसमें वजदान नीलम के स्वस्थ होने पर खुशी जाहिर करता है, जबकि नीलम जवाब में विनम्रता दिखाती है। वजदान एक वजह और भी है बताता है, जिसे वह वक्त आने पर बताने की बात कहता है। सनी वजदान से पानी लाने के लिए कहता है और नीलम गिलास पकड़ती है। अगले दृश्य में वजदान की मां नीलम की तारीफ करती हैं और कहती हैं कि नीलम को बहू बनाना सही फैसला था, क्योंकि नीलम के आने से वजदान खुश लग रहा है, चेहरे पर मुस्कुराहट, आंखों में चमक। वह नीलम से भी वजदान की तारीफ सुनने की इच्छा रखती हैं, लेकिन नीलम बस जी और मुझे अच्छे लग रहे हैं कहकर संक्षेप में जवाब देती है, जिस पर मां थोड़ा मायूस होती हैं। मां जोर देती हैं कि आज वजदान को नीलम को बाहर घुमाने ले जाना चाहिए, क्योंकि वह इतने दिनों बाद सेहतयाब हुई है। वजदान और नीलम बाहर जाते हैं और उनकी गाड़ी घोड़ा नाम के एक साधारण से भोजनालय के पास रुकती है। वजदान नीलम को बताता है कि वह फैंसी रेस्टोरेंट में नहीं खाता और यह जगह उसे पसंद है। वह बताता है कि वह यहाँ 10 से 12 साल बाद अपने यूनिवर्सिटी के दिनों में दोस्तों के साथ आता था। लाला वेटर उसे पहचान जाता है और वजदान अपने पसंदीदा दाल मखनी और रोटी का ऑर्डर देता है। वजदान खुशी की बात करता है, जिसे वह वक्त आने पर बताएगा। नीलम अनुमान लगाती है कि वह यहाँ लैला के साथ आता था। वे यूनिवर्सिटी के दिनों को याद करते हैं। दिलशाद फैसलाबादी भी एक जगह पर अपनी पुरानी मोहब्बत नीलम को याद कर रहा है, यह सोचकर कि नीलम अब बड़े लोगों के बीच जाकर उसे भूल गई होगी। वजदान और नीलम का रोमांटिक माहौल कार के खराब होने से टूटता है, लेकिन वजदान उसे ठीक कर देता है। इसी बीच एक दूसरा ट्रैक चल रहा है, जिसमें नवाब साहब रात को कहीं से वापस आते हैं। बेगम साहिबा उनसे पूछती हैं कि वह इतनी रात को। शुरुआत में दिलशाद अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा है, शायद अपनी प्रेमिका से यह बताते हुए कि नीलू ने उससे सच्चा प्यार किया है और यह कोई बिकने वाला प्यार नहीं है। वह किसी शुभाना और अपने मोहल्ले की शबाना नाम की बकरी का भी जिक्र करता है, जिससे बातचीत का लहजा थोड़ा अनौपचारिक और भावनात्मक लगता है। इसके बाद का दृश्य घर के अंदर का है, जहां सनी और अन्य लोग शायद कोई खेल खेल रहे हैं, गोल नो गोल चीटिंग। वजदान और नीलम के बीच थोड़ी बातचीत होती है, जिसमें वजदान नीलम के स्वस्थ होने पर खुशी जाहिर करता है, जबकि नीलम जवाब में विनम्रता दिखाती है। वजदान एक वजह और भी है बताता है, जिसे वह वक्त आने पर बताने की बात कहता है। सनी वजदान से पानी लाने के लिए कहता है और नीलम गिलास पकड़ती है। अगले दृश्य में वजदान की मां नीलम की तारीफ करती हैं और कहती हैं कि नीलम को बहू बनाना सही फैसला था, क्योंकि नीलम के आने से वजदान खुश लग रहा है, चेहरे पर मुस्कुराहट, आंखों में चमक। वह नीलम से भी वजदान की तारीफ सुनने की इच्छा रखती हैं, लेकिन नीलम बस जी और मुझे अच्छे लग रहे हैं कहकर संक्षेप में जवाब देती है, जिस पर मां थोड़ा मायूस होती हैं। मां जोर देती हैं कि आज वजदान को नीलम को बाहर घुमाने ले जाना चाहिए, क्योंकि वह इतने दिनों बाद सेहतयाब हुई है। वजदान और नीलम बाहर जाते हैं और उनकी गाड़ी घोड़ा नाम के एक साधारण से भोजनालय के पास रुकती है। वजदान नीलम को बताता है कि वह फैंसी रेस्टोरेंट में नहीं खाता और यह जगह उसे पसंद है। वह बताता है कि वह यहाँ 10 से 12 साल बाद
अपने यूनिवर्सिटी के दिनों में दोस्तों के साथ आता था। लाला वेटर उसे पहचान जाता है और वजदान अपने पसंदीदा दाल मखनी और रोटी का ऑर्डर देता है। वजदान खुशी की बात करता है जिसे वह वक्त आने पर बताएगा। नीलम अनुमान लगाती है कि वह यहाँ लैला के साथ आता था। वे यूनिवर्सिटी के दिनों को याद करते हैं। दिलशाद फैसलाबादी भी एक जगह पर अपनी पुरानी मोहब्बत नीलम को याद कर रहा है, यह सोचकर कि नीलम अब बड़े लोगों के बीच जाकर उसे भूल गई होगी। वजदान और नीलम का रोमांटिक माहौल कार के खराब होने से टूटता है, लेकिन वजदान उसे ठीक कर देता है। इसी बीच एक दूसरा ट्रैक चल रहा है जिसमें नवाब साहब रात को कहीं से वापस आते हैं। बेगम साहिबा उनसे पूछती हैं कि वह इतनी रात को। शुरुआत में दिलशाद अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा है, शायद अपनी प्रेमिका से, यह बताते हुए कि नीलू ने उससे सच्चा प्यार किया है और यह कोई बिकने वाला प्यार नहीं है। वह किसी शुभाना और अपने मोहल्ले की शबाना नाम की बकरी का भी जिक्र करता है, जिससे बातचीत का लहजा थोड़ा अनौपचारिक और भावनात्मक लगता है। इसके बाद का दृश्य घर के अंदर का है, जहां सनी और अन्य लोग शायद कोई खेल खेल रहे हैं, गोल नो गोल चीटिंग। वजदान और नीलम के बीच थोड़ी बातचीत होती है, जिसमें वजदान नीलम के स्वस्थ होने पर खुशी जाहिर करता है, जबकि नीलम जवाब में विनम्रता दिखाती है। वजदान एक वजह और भी है बताता है, जिसे वह वक्त आने पर बताने की बात कहता है। सनी वजदान से पानी लाने के लिए कहता है और नीलम गिलास पकड़ती है। अगले दृश्य में वजदान की मां नीलम की तारीफ करती हैं और कहती हैं कि नीलम को बहू बनाना सही फैसला था, क्योंकि नीलम के आने से वजदान खुश लग रहा है, चेहरे पर मुस्कुराहट, आंखों में चमक। वह नीलम से भी वजदान की तारीफ सुनने की इच्छा रखती हैं, लेकिन नीलम बस जी और मुझे अच्छे लग रहे हैं कहकर संक्षेप में जवाब देती है, जिस पर मां थोड़ा मायूस होती हैं। मां जोर देती हैं कि आज वजदान को नीलम को बाहर घुमाने ले जाना चाहिए, क्योंकि वह इतने दिनों बाद सेहतयाब हुई है। वजदान और नीलम बाहर जाते हैं और उनकी गाड़ी घोड़ा नाम के एक साधारण से भोजनालय के पास रुकती है। वजदान नीलम को बताता है कि वह फैंसी रेस्टोरेंट में नहीं खाता और यह जगह उसे पसंद है। वह बताता है कि वह यहाँ 10 से 12 साल बाद अपने यूनिवर्सिटी के दिनों में दोस्तों के साथ आता था। लाला वेटर उसे पहचान जाता है और वजदान अपने पसंदीदा दाल मखनी और रोटी का ऑर्डर देता है। वजदान खुशी की बात करता है, जिसे वह वक्त आने पर बताएगा। नीलम अनुमान लगाती है कि वह यहाँ लैला के साथ आता था। वे यूनिवर्सिटी के दिनों को याद करते हैं। दिलशाद फैसलाबादी भी एक जगह पर अपनी पुरानी मोहब्बत नीलम को याद कर रहा है, यह सोचकर कि नीलम अब बड़े लोगों के बीच जाकर उसे भूल गई होगी। वजदान और नीलम का रोमांटिक माहौल कार के खराब होने से टूटता है, लेकिन वजदान उसे ठीक कर देता है। इसी बीच एक दूसरा ट्रैक चल रहा है, जिसमें नवाब साहब रात को कहीं से वापस आते हैं। बेगम साहिबा उनसे पूछती हैं कि वह इतनी रात को। शुरुआत में दिलशाद अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा है, शायद अपनी प्रेमिका से, यह बताते हुए कि नीलू ने उससे सच्चा प्यार किया है और यह कोई बिकने वाला प्यार नहीं है। वह किसी शुभाना और अपने मोहल्ले की शबाना नाम की बकरी का भी जिक्र करता है, जिससे बातचीत का लहजा थोड़ा अनौपचारिक और भावनात्मक लगता है। इसके बाद का दृश्य घर के अंदर का है, जहां सनी और अन्य लोग शायद कोई खेल खेल रहे हैं, गोल नो गोल चीटिंग। वजदान और नीलम के बीच थोड़ी बातचीत होती है, जिसमें वजदान नीलम के स्वस्थ होने पर खुशी जाहिर करता है, जबकि नीलम जवाब में विनम्रता दिखाती है। वजदान एक वजह और भी है बताता है, जिसे वह वक्त आने पर बताने की बात कहता है। सनी वजदान से पानी लाने के लिए कहता है
और नीलम गिलास पकड़ती है। अगले दृश्य में वजदान की मां नीलम की तारीफ करती हैं और कहती हैं कि नीलम को बहू बनाना सही फैसला था क्योंकि नीलम के आने से वजदान खुश लग रहा है। चेहरे पर मुस्कुराहट, आंखों में चमक। वह नीलम से भी वजदान की तारीफ सुनने की इच्छा रखती हैं, लेकिन नीलम बस जी और मुझे अच्छे लग रहे हैं कहकर संक्षेप में जवाब देती है, जिस पर मां थोड़ा मायूस होती हैं। मां जोर देती हैं कि आज वजदान को नीलम को बाहर घुमाने ले जाना चाहिए क्योंकि वह इतने दिनों बाद सेहतयाब हुई है। वजदान और नीलम बाहर जाते हैं और उनकी गाड़ी घोड़ा नाम के एक साधारण से भोजनालय के पास रुकती है। वजदान नीलम को बताता है कि वह फैंसी रेस्टोरेंट में नहीं खाता और यह जगह उसे पसंद है। वह बताता है कि वह यहाँ 10 से 12 साल बाद अपने यूनिवर्सिटी के दिनों में दोस्तों के साथ आता था। लाला, वेटर, उसे पहचान जाता है और वजदान अपने पसंदीदा दाल मखनी और रोटी का ऑर्डर देता है। वजदान खुशी की बात करता है जिसे वह वक्त आने पर बताएगा। नीलम अनुमान लगाती है कि वह यहाँ लैला के साथ आता था। वे यूनिवर्सिटी के दिनों को याद करते हैं। दिलशाद फैसलाबादी भी एक जगह पर अपनी पुरानी मोहब्बत नीलम को याद कर रहा है, यह सोचकर कि नीलम अब बड़े लोगों के बीच जाकर उसे भूल गई होगी। वजदान और नीलम का रोमांटिक माहौल कार के खराब होने से टूटता है, लेकिन वजदान उसे ठीक कर देता है। इसी बीच एक दूसरा ट्रैक चल रहा है जिसमें नवाब साहब रात को कहीं से वापस आते हैं। बेगम साहिबा उनसे पूछती हैं कि वह इतनी रात को। शुरुआत में दिलशाद अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा है, शायद अपनी प्रेमिका से, यह बताते हुए कि नीलू ने उससे सच्चा प्यार किया है और यह कोई बिकने वाला प्यार नहीं है। वह किसी शुभाना और अपने मोहल्ले की शबाना नाम की बकरी का भी जिक्र करता है, जिससे बातचीत का लहजा थोड़ा अनौपचारिक और भावनात्मक लगता है। इसके बाद का दृश्य घर के अंदर का है, जहां सनी और अन्य लोग शायद कोई खेल खेल रहे हैं, गोल नो गोल चीटिंग। वजदान और नीलम के बीच थोड़ी बातचीत होती है, जिसमें वजदान नीलम के स्वस्थ होने पर खुशी जाहिर करता है, जबकि नीलम जवाब में विनम्रता दिखाती है। वजदान एक वजह और भी है बताता है, जिसे वह वक्त आने पर बताने की बात कहता है। सनी वजदान से पानी लाने के लिए कहता है और नीलम गिलास पकड़ती है। अगले दृश्य में वजदान की मां नीलम की तारीफ करती हैं और कहती हैं कि नीलम को बहू बनाना सही फैसला था क्योंकि नीलम के आने से वजदान खुश लग रहा है। चेहरे पर मुस्कुराहट, आंखों में चमक। वह नीलम से भी वजदान की तारीफ सुनने की इच्छा रखती हैं, लेकिन नीलम बस जी और मुझे अच्छे लग रहे हैं कहकर संक्षेप में जवाब देती है, जिस पर मां थोड़ा मायूस होती हैं। मां जोर देती हैं कि आज वजदान को नीलम को बाहर घुमाने ले जाना चाहिए क्योंकि वह इतने दिनों बाद सेहतयाब हुई है। वजदान और नीलम बाहर जाते हैं और उनकी गाड़ी घोड़ा नाम के एक साधारण से भोजनालय के पास रुकती है। वजदान नीलम को बताता है कि वह फैंसी रेस्टोरेंट में नहीं खाता और यह जगह उसे पसंद है। वह बताता है कि वह यहाँ 10 से 12 साल बाद अपने यूनिवर्सिटी के दिनों में दोस्तों के साथ आता था। लाला, वेटर, उसे पहचान जाता है और वजदान अपने पसंदीदा दाल मखनी और रोटी का ऑर्डर देता है। वजदान खुशी की बात करता है, जिसे वह वक्त आने पर बताएगा। नीलम अनुमान लगाती है कि वह यहाँ लैला के साथ आता था। वे यूनिवर्सिटी के दिनों को याद करते हैं। दिलशाद फैसलाबादी भी एक जगह पर अपनी पुरानी मोहब्बत नीलम को याद कर रहा है, यह सोचकर कि नीलम अब बड़े लोगों के बीच जाकर उसे भूल गई होगी। वजदान और नीलम का रोमांटिक माहौल कार के खराब होने से टूटता है, लेकिन वजदान उसे ठीक कर देता है। इसी बीच एक दूसरा ट्रैक चल रहा है, जिसमें नवाब साहब रात को कहीं से वापस आते हैं।
बेगम साहिबा उनसे पूछती हैं कि वह इतनी रात को। शुरुआत में दिलशाद अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा है, शायद अपनी प्रेमिका से, यह बताते हुए कि नीलू ने उससे सच्चा प्यार किया है और यह कोई बिकने वाला प्यार नहीं है। वह किसी शुभाना और अपने मोहल्ले की शबाना नाम की बकरी का भी जिक्र करता है, जिससे बातचीत का लहजा थोड़ा अनौपचारिक और भावनात्मक लगता है। इसके बाद का दृश्य घर के अंदर का है, जहां सनी और अन्य लोग शायद कोई खेल खेल रहे हैं, गोल नो गोल चीटिंग। वजदान और नीलम के बीच थोड़ी बातचीत होती है, जिसमें वजदान नीलम के स्वस्थ होने पर खुशी जाहिर करता है, जबकि नीलम जवाब में विनम्रता दिखाती है। वजदान एक वजह और भी है बताता है, जिसे वह वक्त आने पर बताने की बात कहता है। सनी वजदान से पानी लाने के लिए कहता है और नीलम गिलास पकड़ती है। अगले दृश्य में वजदान की मां नीलम की तारीफ करती हैं और कहती हैं कि नीलम को बहू बनाना सही फैसला था, क्योंकि नीलम के आने से वजदान खुश लग रहा है, चेहरे पर मुस्कुराहट, आंखों में चमक। वह नीलम से भी वजदान की तारीफ सुनने की इच्छा रखती हैं, लेकिन नीलम बस जी और मुझे अच्छे लग रहे हैं कहकर संक्षेप में जवाब देती है, जिस पर मां थोड़ा मायूस होती हैं। मां जोर देती हैं कि आज वजदान को नीलम को बाहर घुमाने ले जाना चाहिए, क्योंकि वह इतने दिनों बाद सेहतयाब हुई है। वजदान और नीलम बाहर जाते हैं और उनकी गाड़ी घोड़ा नाम के एक साधारण से भोजनालय के पास रुकती है। वजदान नीलम को बताता है कि वह फैंसी रेस्टोरेंट में नहीं खाता और यह जगह उसे पसंद है। वह बताता है कि वह यहाँ 10 से 12 साल बाद अपने यूनिवर्सिटी के दिनों में दोस्तों के साथ आता था। लाला वेटर उसे पहचान जाता है और वजदान अपने पसंदीदा दाल मखनी और रोटी का ऑर्डर देता है। वजदान खुशी की बात करता है, जिसे वह वक्त आने पर बताएगा। नीलम अनुमान लगाती है कि वह यहाँ लैला के साथ आता था। वे यूनिवर्सिटी के दिनों को याद करते हैं। दिलशाद फैसलाबादी भी एक जगह पर अपनी पुरानी मोहब्बत नीलम को याद कर रहा है, यह सोचकर कि नीलम अब बड़े लोगों के बीच जाकर उसे भूल गई होगी। वजदान और नीलम का रोमांटिक माहौल कार के खराब होने से टूटता है, लेकिन वजदान उसे ठीक कर देता है। इसी बीच एक दूसरा ट्रैक चल रहा है, जिसमें नवाब साहब रात को कहीं से वापस आते हैं। बेगम साहिबा उनसे पूछती हैं कि वह इतनी रात को। शुरुआत में दिलशाद अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा है, शायद अपनी प्रेमिका से, यह बताते हुए कि नीलू ने उससे सच्चा प्यार किया है और यह कोई बिकने वाला प्यार नहीं है। वह किसी शुभाना और अपने मोहल्ले की शबाना नाम की बकरी का भी जिक्र करता है, जिससे बातचीत का लहजा थोड़ा अनौपचारिक और भावनात्मक लगता है। इसके बाद का दृश्य घर के अंदर का है, जहां सनी और अन्य लोग शायद कोई खेल खेल रहे हैं, गोल नो गोल चीटिंग। वजदान और नीलम के बीच थोड़ी बातचीत होती है, जिसमें वजदान नीलम के स्वस्थ होने पर खुशी जाहिर करता है, जबकि नीलम जवाब में विनम्रता दिखाती है। वजदान एक वजह और भी है बताता है, जिसे वह वक्त आने पर बताने की बात कहता है। सनी वजदान से पानी लाने के लिए कहता है और नीलम गिलास पकड़ती है। अगले दृश्य में वजदान की मां नीलम की तारीफ करती हैं और कहती हैं कि नीलम को बहू बनाना सही फैसला था, क्योंकि नीलम के आने से वजदान खुश लग रहा है, चेहरे पर मुस्कुराहट, आंखों में चमक। वह नीलम से भी वजदान की तारीफ सुनने की इच्छा रखती हैं, लेकिन नीलम बस जी और मुझे अच्छे लग रहे हैं कहकर संक्षेप में जवाब देती है, जिस पर मां थोड़ा मायूस होती हैं। मां जोर देती हैं कि आज वजदान को नीलम को बाहर घुमाने ले जाना चाहिए, क्योंकि वह इतने दिनों बाद सेहतयाब हुई है। वजदान और नीलम बाहर जाते हैं और उनकी गाड़ी घोड़ा नाम के एक साधारण से भोजनालय के पास रुकती है। वजदान नीलम को बताता है कि वह फैंसी रेस्टोरेंट में नहीं खाता और यह जगह उसे पसंद है।
वह बताता है कि वह यहाँ 10 से 12 साल बाद अपने यूनिवर्सिटी के दिनों में दोस्तों के साथ आता था। लाला वेटर उसे पहचान जाता है और वजदान अपने पसंदीदा दाल मखनी और रोटी का ऑर्डर देता है। वजदान खुशी की बात करता है जिसे वह वक्त आने पर बताएगा। नीलम अनुमान लगाती है कि वह यहाँ लैला के साथ आता था। वे यूनिवर्सिटी के दिनों को याद करते हैं। दिलशाद फैसलाबादी भी एक जगह पर अपनी पुरानी मोहब्बत नीलम को याद कर रहा है, यह सोचकर कि नीलम अब बड़े लोगों के बीच जाकर उसे भूल गई होगी। वजदान और नीलम का रोमांटिक माहौल कार के खराब होने से टूटता है, लेकिन वजदान उसे ठीक कर देता है। इसी बीच एक दूसरा ट्रैक चल रहा है जिसमें नवाब साहब रात को कहीं से वापस आते हैं। बेगम साहिबा उनसे पूछती हैं कि वह इतनी रात को। शुरुआत में दिलशाद अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा है, शायद अपनी प्रेमिका से, यह बताते हुए कि नीलू ने उससे सच्चा प्यार किया है और यह कोई बिकने वाला प्यार नहीं है। वह किसी शुभाना और अपने मोहल्ले की शबाना नाम की बकरी का भी जिक्र करता है, जिससे बातचीत का लहजा थोड़ा अनौपचारिक और भावनात्मक लगता है। इसके बाद का दृश्य घर के अंदर का है, जहां सनी और अन्य लोग शायद कोई खेल खेल रहे हैं, गोल नो गोल चीटिंग। वजदान और नीलम के बीच थोड़ी बातचीत होती है, जिसमें वजदान नीलम के स्वस्थ होने पर खुशी जाहिर करता है, जबकि नीलम जवाब में विनम्रता दिखाती है। वजदान एक वजह और भी है बताता है, जिसे वह वक्त आने पर बताने की बात कहता है। सनी वजदान से पानी लाने के लिए कहता है और नीलम गिलास पकड़ती है। अगले दृश्य में वजदान की मां नीलम की तारीफ करती हैं और कहती हैं कि नीलम को बहू बनाना सही फैसला था, क्योंकि नीलम के आने से वजदान खुश लग रहा है, चेहरे पर मुस्कुराहट, आंखों में चमक। वह नीलम से भी वजदान की तारीफ सुनने की इच्छा रखती हैं, लेकिन नीलम बस जी और मुझे अच्छे लग रहे हैं कहकर संक्षेप में जवाब देती है, जिस पर मां थोड़ा मायूस होती हैं। मां जोर देती हैं कि आज वजदान को नीलम को बाहर घुमाने ले जाना चाहिए, क्योंकि वह इतने दिनों बाद सेहतयाब हुई है। वजदान और नीलम बाहर जाते हैं और उनकी गाड़ी घोड़ा नाम के एक साधारण से भोजनालय के पास रुकती है। वजदान नीलम को बताता है कि वह फैंसी रेस्टोरेंट में नहीं खाता और यह जगह उसे पसंद है। वह बताता है कि वह यहाँ 10 से 12 साल बाद अपने यूनिवर्सिटी के दिनों में दोस्तों के साथ आता था। लाला वेटर उसे पहचान जाता है और वजदान अपने पसंदीदा दाल मखनी और रोटी का ऑर्डर देता है। वजदान खुशी की बात करता है, जिसे वह वक्त आने पर बताएगा। नीलम अनुमान लगाती है कि वह यहाँ लैला के साथ आता था। वे यूनिवर्सिटी के दिनों को याद करते हैं। दिलशाद फैसलाबादी भी एक जगह पर अपनी पुरानी मोहब्बत नीलम को याद कर रहा है, यह सोचकर कि नीलम अब बड़े लोगों के बीच जाकर उसे भूल गई होगी। वजदान और नीलम का रोमांटिक माहौल कार के खराब होने से टूटता है, लेकिन वजदान उसे ठीक कर देता है। इसी बीच एक दूसरा ट्रैक चल रहा है, जिसमें नवाब साहब रात को कहीं से वापस आते हैं। बेगम साहिबा उनसे पूछती हैं कि वह इतनी रात को। शुरुआत में दिलशाद अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा है, शायद अपनी प्रेमिका से, यह बताते हुए कि नीलू ने उससे सच्चा प्यार किया है और यह कोई बिकने वाला प्यार नहीं है। वह किसी शुभाना और अपने मोहल्ले की शबाना नाम की बकरी का भी जिक्र करता है, जिससे बातचीत का लहजा थोड़ा अनौपचारिक और भावनात्मक लगता है। इसके बाद का दृश्य घर के अंदर का है, जहां सनी और अन्य लोग शायद कोई खेल खेल रहे हैं, गोल नो गोल चीटिंग। वजदान और नीलम के बीच थोड़ी बातचीत होती है, जिसमें वजदान नीलम के स्वस्थ होने पर खुशी जाहिर करता है, जबकि नीलम जवाब में विनम्रता दिखाती है। वजदान एक वजह और भी है बताता है, जिसे वह वक्त आने पर बताने की बात कहता है।
सनी वजदान से पानी लाने के लिए कहता है और नीलम गिलास पकड़ती है। अगले दृश्य में वजदान की मां नीलम की तारीफ करती हैं और कहती हैं कि नीलम को बहू बनाना सही फैसला था क्योंकि नीलम के आने से वजदान खुश लग रहा है, चेहरे पर मुस्कुराहट, आंखों में चमक। वह नीलम से भी वजदान की तारीफ सुनने की इच्छा रखती हैं, लेकिन नीलम बस जी और मुझे अच्छे लग रहे हैं कहकर संक्षेप में जवाब देती है, जिस पर मां थोड़ा मायूस होती हैं। मां जोर देती हैं कि आज वजदान को नीलम को बाहर घुमाने ले जाना चाहिए क्योंकि वह इतने दिनों बाद सेहतयाब हुई है। वजदान और नीलम बाहर जाते हैं और उनकी गाड़ी घोड़ा नाम के एक साधारण से भोजनालय के पास रुकती है। वजदान नीलम को बताता है कि वह फैंसी रेस्टोरेंट में नहीं खाता और यह जगह उसे पसंद है। वह बताता है कि वह यहाँ 10 से 12 साल बाद अपने यूनिवर्सिटी के दिनों में दोस्तों के साथ आता था। लाला वेटर उसे पहचान जाता है और वजदान अपने पसंदीदा दाल मखनी और रोटी का ऑर्डर देता है। वजदान खुशी की बात करता है जिसे वह वक्त आने पर बताएगा। नीलम अनुमान लगाती है कि वह यहाँ लैला के साथ आता था। वे यूनिवर्सिटी के दिनों को याद करते हैं। दिलशाद फैसलाबादी भी एक जगह पर अपनी पुरानी मोहब्बत नीलम को याद कर रहा है, यह सोचकर कि नीलम अब बड़े लोगों के बीच जाकर उसे भूल गई होगी। वजदान और नीलम का रोमांटिक माहौल कार के खराब होने से टूटता है, लेकिन वजदान उसे ठीक कर देता है। इसी बीच एक दूसरा ट्रैक चल रहा है जिसमें नवाब साहब रात को कहीं से वापस आते हैं। बेगम साहिबा उनसे पूछती हैं कि वह इतनी रात को। शुरुआत में दिलशाद अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा है, शायद अपनी प्रेमिका से, यह बताते हुए कि नीलू ने उससे सच्चा प्यार किया है और यह कोई बिकने वाला प्यार नहीं है। वह किसी शुभाना और अपने मोहल्ले की शबाना नाम की बकरी का भी जिक्र करता है, जिससे बातचीत का लहजा थोड़ा अनौपचारिक और भावनात्मक लगता है। इसके बाद का दृश्य घर के अंदर का है, जहां सनी और अन्य लोग शायद कोई खेल खेल रहे हैं, गोल नो गोल चीटिंग। वजदान और नीलम के बीच थोड़ी बातचीत होती है, जिसमें वजदान नीलम के स्वस्थ होने पर खुशी जाहिर करता है, जबकि नीलम जवाब में विनम्रता दिखाती है। वजदान एक वजह और भी है बताता है, जिसे वह वक्त आने पर बताने की बात कहता है। सनी वजदान से पानी लाने के लिए कहता है और नीलम गिलास पकड़ती है। अगले दृश्य में वजदान की मां नीलम की तारीफ करती हैं और कहती हैं कि नीलम को बहू बनाना सही फैसला था क्योंकि नीलम के आने से वजदान खुश लग रहा है, चेहरे पर मुस्कुराहट, आंखों में चमक। वह नीलम से भी वजदान की तारीफ सुनने की इच्छा रखती हैं, लेकिन नीलम बस जी और मुझे अच्छे लग रहे हैं कहकर संक्षेप में जवाब देती है, जिस पर मां थोड़ा मायूस होती हैं। मां जोर देती हैं कि आज वजदान को नीलम को बाहर घुमाने ले जाना चाहिए क्योंकि वह इतने दिनों बाद सेहतयाब हुई है। वजदान और नीलम बाहर जाते हैं और उनकी गाड़ी घोड़ा नाम के एक साधारण से भोजनालय के पास रुकती है। वजदान नीलम को बताता है कि वह फैंसी रेस्टोरेंट में नहीं खाता और यह जगह उसे पसंद है। वह बताता है कि वह यहाँ 10 से 12 साल बाद अपने यूनिवर्सिटी के दिनों में दोस्तों के साथ आता था। लाला वेटर उसे पहचान जाता है और वजदान अपने पसंदीदा दाल मखनी और रोटी का ऑर्डर देता है। वजदान खुशी की बात करता है, जिसे वह वक्त आने पर बताएगा। नीलम अनुमान लगाती है कि वह यहाँ लैला के साथ आता था। वे यूनिवर्सिटी के दिनों को याद करते हैं। दिलशाद फैसलाबादी भी एक जगह पर अपनी पुरानी मोहब्बत नीलम को याद कर रहा है, यह सोचकर कि नीलम अब बड़े लोगों के बीच जाकर उसे भूल गई होगी। वजदान और नीलम का रोमांटिक माहौल कार के खराब होने से टूटता है, लेकिन वजदान उसे ठीक कर देता है। इसी बीच एक दूसरा ट्रैक चल रहा है,
जिसमें नवाब साहब रात को कहीं से वापस आते हैं। बेगम साहिबा उनसे पूछती हैं कि वह इतनी रात को। शुरुआत में दिलशाद अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा है, शायद अपनी प्रेमिका से, यह बताते हुए कि नीलू ने उससे सच्चा प्यार किया है और यह कोई बिकने वाला प्यार नहीं है। वह किसी शुभाना और अपने मोहल्ले की शबाना नाम की बकरी का भी जिक्र करता है, जिससे बातचीत का लहजा थोड़ा अनौपचारिक और भावनात्मक लगता है। इसके बाद का दृश्य घर के अंदर का है, जहां सनी और अन्य लोग शायद कोई खेल खेल रहे हैं, गोल नो गोल चीटिंग। वजदान और नीलम के बीच थोड़ी बातचीत होती है, जिसमें वजदान नीलम के स्वस्थ होने पर खुशी जाहिर करता है, जबकि नीलम जवाब में विनम्रता दिखाती है। वजदान एक वजह और भी है बताता है, जिसे वह वक्त आने पर बताने की बात कहता है। सनी वजदान से पानी लाने के लिए कहता है और नीलम गिलास पकड़ती है। अगले दृश्य में वजदान की मां नीलम की तारीफ करती हैं और कहती हैं कि नीलम को बहू बनाना सही फैसला था, क्योंकि नीलम के आने से वजदान खुश लग रहा है, चेहरे पर मुस्कुराहट, आंखों में चमक। वह नीलम से भी वजदान की तारीफ सुनने की इच्छा रखती हैं, लेकिन नीलम बस जी और मुझे अच्छे लग रहे हैं कहकर संक्षेप में जवाब देती है, जिस पर मां थोड़ा मायूस होती हैं। मां जोर देती हैं कि आज वजदान को नीलम को बाहर घुमाने ले जाना चाहिए, क्योंकि वह इतने दिनों बाद सेहतयाब हुई है। वजदान और नीलम बाहर जाते हैं और उनकी गाड़ी घोड़ा नाम के एक साधारण से भोजनालय के पास रुकती है। वजदान नीलम को बताता है कि वह फैंसी रेस्टोरेंट में नहीं खाता और यह जगह उसे पसंद है। वह बताता है कि वह यहाँ 10 से 12 साल बाद अपने यूनिवर्सिटी के दिनों में दोस्तों के साथ आता था। लाला वेटर उसे पहचान जाता है और वजदान अपने पसंदीदा दाल मखनी और रोटी का ऑर्डर देता है। वजदान खुशी की बात करता है, जिसे वह वक्त आने पर बताएगा। नीलम अनुमान लगाती है कि वह यहाँ लैला के साथ आता था। वे यूनिवर्सिटी के दिनों को याद करते हैं। दिलशाद फैसलाबादी भी एक जगह पर अपनी पुरानी मोहब्बत नीलम को याद कर रहा है, यह सोचकर कि नीलम अब बड़े लोगों के बीच जाकर उसे भूल गई होगी। वजदान और नीलम का रोमांटिक माहौल कार के खराब होने से टूटता है, लेकिन वजदान उसे ठीक कर देता है। इसी बीच एक दूसरा ट्रैक चल रहा है, जिसमें नवाब साहब रात को कहीं से वापस आते हैं। बेगम साहिबा उनसे पूछती हैं कि वह इतनी रात को। शुरुआत में दिलशाद अपनी